सभी को नमस्कार। आज हम लोग अपना एक रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पजल टेस्ट। पजल, और अगर हम हिंदी में कहें पजल, और अगर हिंदी में बोले तो पहेली। देखो, वैसे तो ये चैप्टर जो है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही है। सीटिंग अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा था, सीटिंग अरेंजमेंट में हमने ये देखा था कि जो बैठक व्यवस्था है उसको जब हमने लोगों को बिठाया था तो उसमें हमने एक चीज जानी थी कि आप किसी भी सवाल को, उसका एक सबसे बेसिक फंडा और सबसे शानदार तरीका जो हमारा था वो यही था कि आप इसको एक बार पढ़ें, एक बार के अलावा दूसरी बार ना पढ़ें। सेम कंसेप्ट हमारा पजल में भी रहेगा। पजल कितने कितने तरीके की आएगी, सारी पजल्स को हम सोल्व करेंगे। ये मतलब गाड़ियों के आधार पे दे सकता है, फ्लोर पजल्स दे सकता है, मतलब कितने 7 मंजिल है, 10 मंजिल है, इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको अलग अलग कलर पसंद है, सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, वही पजल किसी भी तरीके की हो, हम सिर्फ अपना एक कंसेप्ट रहेगा, उसके आधार पर ही हम इसको सोल्व करेंगे। देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप। सवाल यह है, PQRSTUV 7 प्रोफेसर हैं। इनमें से प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और भूगोल। और इसने साफ साफ कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है, और जरूरी नहीं है ये भी इसी क्रम में हो। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं देखना है कि जैसे भौतिक विज्ञान आया है तो पहले पी आया है तो पी भौतिक विज्ञान, ऐसा कभी नहीं होगा। और हर दिन कोई ना कोई पढ़ाएगा, सोमवार से लेके रविवार तक। अब इसकी शुरुआत कैसे करें, कैसे हमें इसको सोल्व करना चाहिए, ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। हमेशा जो चीज फिक्स हो, अब देखो, जो चीज फिक्स हो हमेशा उससे शुरू करना है। अब यहाँ क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक तो टीचर्स है, एक तो टीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो कुछ सब्जेक्ट भी हैं, और एक जो वीक के डेज हैं। ये 3 चीज है। आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से फिक्स क्या चीज है, मतलब जो चीज बदल ही नहीं सकती। हमेशा जो चीज फिक्स हो उसके अनुसार आपके सवाल को सोल्व करो। जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि साहब ऐसे इस तरीके से लोग रहते हैं, पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे। अब यहां से हमें ये चीज पता है कि पहली मंजिल नीचे होगी, फिर उससे ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि ये चीज फिक्स है। राम, श्याम, मंगल, बुद्ध जो भी है, 5-7 लोग हैं, ये बैठे हुए हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, ये तो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर पता कर सकते हो कि पहली से ऊपर दूसरा, दूसरे से ऊपर तीसरा, तीसरे से ऊपर चौथा, चौथे से ऊपर पांचवा। वही कहानी यहाँ है। यहाँ फिक्स क्या है, यहाँ फिक्स है दिन, सोमवार से लेके रविवार तक। देखो, तो हम क्या करेंगे, यह आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में इनके फर्स्ट लेटर्स लिखें ताकि सवाल जल्दी हो जाए। ये तो हो गए वीक के दिन। इसके अलावा इसके अलावा और क्या देखना है, यहां हमें जो टीचर पढ़ा रहा है वो आ जाएगा, यहां जो उनका सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ये सारी चीजें हमने लिख ली। कई बार क्या होगा कि जरूरी नहीं है आपसे ये एक ही डायग्राम में सोल्व हो जाए, आपको इसके डबल डायग्राम भी बनाने पड़ सकते हैं। देखते हैं। शुरुआत करो। शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, जो फिक्स है इसको हम लिखते चलेंगे। जैसे शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को आर पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं। अब यहां से देखो, कहा है प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी कि जिस दिन फिजिक्स पढ़ाई जाएगी,
ये भौतिक विज्ञान जिस दिन पढ़ाई जाएगी उससे जस्ट पहले वाले दिन क्यों गणित पढ़ाएंगे, क्यों गणित पढ़ाएंगे। लेकिन अब इनको आप कहाँ रखोगे, मुझे बताइए आप कहाँ रखेंगे इनको। इनको आप अगर क्यू से गणित यहाँ पढ़वाओगे तो फिजिक्स यहाँ आएगी, गणित यहाँ पढ़वाओगे तो फिजिक्स यहाँ, गणित यहाँ तो फिजिक्स यहाँ, ऐसा बहुत सारी जगह है। गणित यहाँ तो फिजिक्स यहाँ, यानी कि अभी इसका डिसाइड नहीं किया जा सकता कुछ भी, रहने दीजिए इसको। आगे चलिए। वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। वी जो है वो रविवार को पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या क्या नहीं पढ़ाते, तो वह रसायन विज्ञान और अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। तो जो चीज नहीं पढ़ाते उसको आप इधर लिख लीजिए, रसायन विज्ञान और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट आपके रविवार को नहीं पढ़ाए जाएंगे। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उससे जस्ट पहले वाले दिन एस जो है वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। अब देखो इनको कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एस यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यू यहाँ नहीं आ सकता, एस यू यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, 3 जगह अभी हमारे पास है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इसको पहले। उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार के दिन पी जो है वो भूगोल पढ़ाते हैं। अभी हमने शुरुआत की है तो थोड़ी ठीक ठीक पजल्स जो बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं हो ऐसी पजल्स ली है, आगे चल के हमारा इनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और सभी टाइप की पजल्स हम लोग करेंगे इसमें। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, टी जो है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, ये हमने लिख लिया। ये हमने एक चीज पहले लिखी हुई थी, एक चीज ये हमने पहले लिखी हुई थी। अब ये तो हमने पढ़ ली, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं है। अब आप कहाँ कहाँ किस किस को सेट करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस और यू की, ये कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे। एस यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते आप क्योंकि इसके जस्ट नीचे यू आना चाहिए था, इसका मतलब एस और यू के लिए जगह यही बचेगी, तो एस आ जाएगा यहाँ, यू आ जाएगा यहाँ, अर्थशास्त्र आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब आप देखो क्यू गणित पढ़ाता है और उसके जस्ट बाद में भौतिक वाला आता है। अब क्यू के लिए जगह कौन सी बचती है, क्यू गणित यहाँ पढ़ा सकता था लेकिन उसके जस्ट बाद में भौतिक आना चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू के लिए जगह यही बचती है। क्यू अगर यहाँ आ जाएगा तो गणित वाला यहाँ आ जाएगा और भौतिक वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक बंदा और बच गया, वो है टी, तो टी यहाँ आ जाएगा और इसने साफ मना करा है कि टी जो है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अब अगर आप देखो तो सब्जेक्ट आपके पास 2 ही बचते हैं, एक तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और एक इंग्लिश। रसायन विज्ञान को अगर मैं यहाँ रख दूं तो यहाँ अंग्रेजी बचेगी, अंग्रेजी यहाँ आएगी नहीं तो इसका मतलब अंग्रेजी ये पढ़ाएगा, ठीक है। और रसायन विज्ञान आपकी यहाँ होगी, ये आपकी रसायन विज्ञान होगी। ये आपकी पजल जो है वो सोल्व हो गई। अब पजल सोल्व हो गई तो इससे रिलेटेड आंसर आप दे सकते हो। देखो कैसे कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए इसका, ये सब कुछ सोल्व हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन है कि यू किस दिन पढ़ाते हैं, तो यू किस दिन पढ़ाते हैं, तो यू पढ़ाते हैं गुरुवार को, यू पढ़ाते हैं गुरुवार को, ठीक है। जब पजल एकदम आपके सारी चीजें एक एक चीज इसमें फिट हो गई तो फिर ये जो ऑप्शन है ना बुधवार या गुरुवार, इस ऑप्शन की वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि अब इसका कोई लेना देना रहा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कौन सा विषय पढ़ाते हैं, वी कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो भाई वी जो है वो आपका भौतिकी पढ़ाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक विज्ञान। ऐसे नेक्स्ट देखो, टी कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो भाई टी जो है वो रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं, टी रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। टी कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो टी रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वी किस दिन पढ़ाते हैं। देखो अगर एक बार पजल सोल्व हो गई ना तो इसके बाद में इसमें कोई समस्या है ही नहीं। वी किस दिन पढ़ाते हैं, वी पढ़ाते हैं रविवार के दिन, तो वी पढ़ा रहे हैं आपके रविवार के दिन। अगला क्वेश्चन, यू कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो यू कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो यू पढ़ाते हैं अंग्रेजी, ये भी हो गया आपका सॉल्व। यू कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो ये अंग्रेजी हो गए। पजल के एक साथ अगर आएंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना आपको, इससे बेहतर इस दुनिया में इसका कोई तरीका है नहीं। मैं दुनिया में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी मेरे साथी लोग जो पढ़ा रहे हैं, सबका एनालिसिस करके और फिर मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि मोस्टली सबका तरीका यही है। और अगर कोई अलग से इसको जबरदस्ती उलझाने की कोशिश करे तो बात अलग है। बाकी अब तक का सबसे शानदार तरीका यही होता है कि आप इसको एक बार पढ़िए, दो बार भी नहीं पढ़ना। दो बार, दो तीन बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप खुद पजल हो जाओगे। इसलिए इसको एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पढ़िए आप इसको ध्यान से। 5 विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी, गणित पर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक अतिथि व्याख्यानों का इंतजाम करना है। प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान का इंतजाम किया जाएगा। यहां तक इन्होंने अपनी अपनी शर्तें दे दी। इन्होंने ये कहा है कि 5 सब्जेक्ट है साहब, और ये पांचों सब्जेक्ट आपके सोमवार से लेके और शुक्रवार तक पढ़ाए जाने हैं। आपको हर दिन एक टीचर का अरेंज करना है। कौन कब पढ़ाएगा? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब आपसे कहा था कि आप हमेशा जो चीज फिक्स है उसको सबसे पहले लीजिए आप। तो इसमें फिक्स क्या है मुझे बताओ आप। फिक्स है सोमवार से शुक्रवार के दिन। टीचर फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। इसने वैसे टीचर हमें दिए ही नहीं है, सब्जेक्ट दिए हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप लिख लीजिए इसको। संडे से शुरू करना नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट लेटर ही, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक एक व्याख्यान का इंतजाम करना है। अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया जाना है। और इतिहास का अतिथि प्राध्यापक इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है। इसने ये भी कहा है आपसे। अर्थशास्त्र मंगलवार को नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसने आगे एक चीज कही है कि टीचर है इतिहास के जो टीचर हैं वो केवल और केवल मंगलवार को उपलब्ध रहेंगे। तो अब वो जो नहीं है उपलब्ध, उसका कोई सेंस नहीं है, उसको छोड़ दो। आगे चलो। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के ठीक अगले दिन ही अनुसूचित करना है। यानी जो मैथमेटिक्स जो पढ़ाएंगे वो कब पढ़ाएंगे? वो जिस दिन अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा उसके जस्ट अगले दिन गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के ठीक अगले दिन अनुसूचित किया जाएगा। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले, यानी इंग्लिश जो पढ़ाई जाएगी वो इस दिन पढ़ाई जाएगी। ये फिक्स हो गया। अंग्रेजी यहाँ, अर्थशास्त्र यहाँ और गणित यहाँ। बहुत आसान सी पजल थी, सोल्व हो गई। इन तीनों के लिए जगह यही बचती है। ये तो हो गया आपके अंग्रेजी वाले टीचर, ये हो गए आपके अर्थशास्त्र वाले, और ये हो गए आपके गणित वाले टीचर। ये 3 ये हो गए, चौथे ये हो गए। एक जो बच गया उसको आप ऊपर लिख लीजिए, वो बच गया आपके सांख्यिकी वाले। ये आपके सांख्यिकी वाले टीचर हो गए। तो ये पजल आपकी सोल्व हो चुकी है। इतनी इजी पजल आ जाए तो मजा आ जाए। वैसे जो स्पीड वाले जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें इजी पूछता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता है। तो अब देखो, सोमवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित होगा? तो सोमवार को क्या पढ़ाया जाएगा भाई? तो सोमवार को सांख्यिकी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान है? सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में देखो आप, ये रहा सांख्यिकी, ये रहा अंग्रेजी, तो इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ आपका इतिहास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है? तो सबसे लास्ट में कौन सा पढ़ाया जा रहा है? तो सबसे लास्ट में जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स। फिर नेक्स्ट है बुधवार को कौन से व्याख्यान अनुसूचित है? अब जब ये सोल्व हो गई ना तो फिर दिक्कत आएगी नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा।
एक सबसे आखिरी। गणित के व्याख्यान के पहले कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है? तो गणित से जस्ट पहले तो इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के ठीक अगले दिन ही अनुसूचित किया जाता है। तो भाई यहाँ इसका अर्थशास्त्र आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो कि गणित से जस्ट पहले, गणित से जस्ट पहले अर्थशास्त्र, क्यों गणित सबसे लास्ट में था। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अगली पजल क्या कहती है? 7 मित्र हैं, MK MVK DTJ। देखो इसमें एक तो आप ये ध्यान रखें कि इस चैप्टर में फिक्स कुछ नहीं है। फिक्स इन द सेंस कि आपको 4 पैटर्न बता दिए उन्हीं पर आधारित सवाल आ जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है और हर बार पजल आपको नए तरीके की मिलेगी। आपको एग्जाम में जब आप बैठे हो उसी टाइम पर सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। बाकी तरीका मैंने बता दिया, तरीका यही लगेगा, सब पे अप्लाई होगा ये। कितनी टफ से टफ पजल आ जाए, कितनी इजी से इजी पजल आ जाए। देखो MVK DTJ और R विभिन्न तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं क्लास में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, पीला, नीला, लाल, ये है सफेद। अब यहाँ 3 चीजें हैं। एक तो 7 दोस्त हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, सबकी एक क्लास है और सबका एक कलर है। ये 3 चीजें। आप मुझे बताइए कि यहां से फिक्स क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर क्लास फिक्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्लास फिक्स है। लिख लेते हैं यहाँ। ये 9th, 8th, 7th, 5th, 6th, 5th, 4th और ये 3rd, ये क्लासेज हैं। और इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका स्टूडेंट हो गया, और किस स्टूडेंट को कौन सा कलर पसंद है ये कलर हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने फिक्स कर ली, एक टेबल बना ली। मैंने आपसे अभी कहा कि जरूरी नहीं है एक टेबल में अपना काम हो जाए। कई बार ऐसा होगा कि आपको 2-3 डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। ये जरूरत के हिसाब से है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब देखो जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं क्लास में पढ़ता है। अब एक आधी चीज फिक्स दे देता है ये। जे को लाल रंग पसंद है, ये जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं क्लास में पढ़ता है, ये फिक्स हो चुका। आर को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। आर को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी क्लास में पढ़ता है, तो आर और बैंगनी यहां आ गया। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे न तो हरा और न ही पीला पसंद है। एम क्लास तो बता दी एम की कि एम 8वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन हम इधर वो पार्ट लिख लेते हैं जो इनको पसंद नहीं है। न तो हरा और न ही पीला, ये कलर इसको पसंद है, ये दोनों कलर इसको पसंद नहीं है। ऐसा हमने इसलिए किया, साइड में जो लिखा इसके पीछे कारण ये था ताकि हम इसको दोबारा नहीं पढ़े। आगे देखिए, के को सफेद रंग पसंद है, के को सफेद रंग पसंद है और वह न तो 7वीं और न ही 4थी क्लास में पढ़ता है। के को रंग कलर तो सफेद पसंद है, लेकिन ना तो वो 7वीं में पढ़ता यानी के यहाँ नहीं आ सकता, और न ही वो 4थी क्लास में पढ़ता तो के यहाँ भी नहीं आ सकता। अब मुझे बताइए आप के लिए जगह कौन सी बची? यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। यानी या तो 9वीं क्लास में आएगा या 6ठी क्लास में आएगा। लेकिन अब इसको हम रख नहीं सकते कहीं भी, भाई 2 जगह क्यों रखें हम? डबल डायग्राम की जरूरत भी मुझे अभी महसूस हो नहीं रही। तो ऐसा करते हैं, के को यहाँ रख लेते हैं कि के को सफेद कलर पसंद है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा उलझता हुआ मामला दिखे तो हम डबल डायग्राम बनाए। डी 6ठी क्लास में पढ़ता है, डी 6ठी क्लास में पढ़ता है। जैसे ही ये फिक्स हुआ कि डी 6ठी क्लास में पढ़ता है, जैसे ही डी का मामला फिक्स हुआ के का मामला भी फिक्स हो गया कि के यहाँ आएगा, क्योंकि इसके लिए और कोई जगह ही नहीं बचती है। और के को खुद को सफेद कलर पसंद है, ये फिट हो गया अपना मामला। डी 6ठी क्लास में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है, डी को काला रंग पसंद है। टी 4थी क्लास में नहीं पढ़ता है, टी जो है वो 4th में नहीं पढ़ता। अब देखो टी के लिए वैसे जगह 2 ही बची थी, एक तो ये वाली एक ये वाली, तो टी यहाँ आ गया कि टी 4थी क्लास में नहीं पढ़ता। अब एक कौन सा बच गया? एम वी
तो वी यहां आ जाएगा। वी को हरा रंग पसंद नहीं है। अब देखो ये ये तो फिक्स हो गए सब। अब हरे कलर की बात हो रही है। वी को हरा कलर पसंद नहीं है, यानी हरा यहां नहीं आ सकता। ये जो 8वीं में पढ़ता है इसको भी हरा और पीला पसंद नहीं है, यानी कि ये बात तय हो गई कि हरा यहां आएगा। अब हरे के बाद में 2 कलर बचेंगे, उनमें से एक पीला होगा। और इसने ये भी कह दिया कि इसको पीला पसंद नहीं है, तो पीला इसको पसंद नहीं है तो पीला इसको पसंद है। अब एक कौन सा बच गया वो देख लेते हैं। एक बच गया आपके नीला रंग बच गया। ये नीला रंग आपका यहां आ जाएगा। ये आपकी पजल सोल्व हो चुकी है और हमने एक बार पढ़ के ही इसको सोल्व कर दिया है। और एक ही बार में करना है, चाहे कितनी बड़ी पजल आ जाए। ये बात मैं हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि इससे बेहतर इस चैप्टर को करने का कोई तरीका है नहीं। वी कौन सी क्लास में पढ़ता है? वी कौन सी क्लास में पढ़ता है आप बताइए। वी 4th क्लास में पढ़ता है, तो वी 4थी क्लास में पढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हरा रंग किसे पसंद है? तो भाई हरे रंग के लिए वापस हमें पजल पर आना पड़ेगा। हरा रंग किसे पसंद है? तो हरा रंग टी को पसंद है। हरा रंग टी को पसंद है। अब इनमें जैसे कौन सा युग्म सही है, आप इसकी क्लासेज के हिसाब से देख लें। आप जब इसको सोल्व करें तो पहले एक बार इसको रोक के, जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ें, किसी भी टीचर से, अगर आप मैथ या रीजनिंग जैसा कोई चीज पढ़ रहे हैं या आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, तो आप क्लास को देखते टाइम एक बार उसको पॉज करके और पहले खुद करने की कोशिश करें। उससे आपको सही गलत का पता लगेगा। आपको ये भी पता लगेगा कि हमने गलती कहाँ की है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो एम 6ठी क्लास में पढ़ता है। एम 6ठी क्लास में नहीं पढ़ता, एम 8वीं में पढ़ता है, जो मैं देख पा रहा हूँ। डी 3री क्लास में पढ़ता है। डी 3री क्लास में नहीं पढ़ता। टी 7वीं क्लास में पढ़ता है। टी 7वीं में पढ़ता है। ये युग्म सही है। देखो टी 7वीं क्लास में पढ़ता है, ये वाला युग्म जो है वो आपका सही है। अब ऐसा कि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा कौन सा युग्म सही है, ये आप चेक कर सकते हो पजल सोल्व करने के बाद में। वह व्यक्ति जो 4थी क्लास में पढ़ता है उसे कौन सा रंग पसंद है, ये भी आप बता सकते हो कि जो 4थी में पढ़ता है उसको पीला रंग पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, आप पहले एक बार इसको आप रोक के खुद सोल्व करें और खुद सोल्व करने के बाद देखें कि हमसे कहाँ गलती हुई। पढ़ना एक ही बार है। ये आप कसम खा लीजिए, आपको आपके मोबाइल की कसम है, मम्मी कसम है, अगर आपने इसको दूसरी बार पढ़ा तो। विद्या की सौगंध है अगर दूसरी बार पढ़ा तो। ध्यान रखना आप कि 7 मित्र हैं, MNOPQRST एस तक है, और एक सप्ताह के सोमवार से रविवार तक पढ़ाते हैं। विभिन्न भाषाओं का पढ़ाते हैं और आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। अब देखो यहाँ आपको 3 चीजें मिलेगी। एक तो 7 फ्रेंड है, इसके अलावा सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, और इसके अलावा सबकी अपनी अपनी एक टाइम है, सोमवार से लेके, यानी वीक के 7 दिन है। ये सब चीजें हैं। अब इसमें से मैंने आपको बताया जो चीज फिक्स है उसको आप लीजिए। तो फिक्स क्या है? फिक्स है आपके संडे मंडे जो है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये संडे, ये आपका फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गए तो यूं समझो कि इसको भी फिक्स कर लेते हैं कि भाई यहाँ तो जो स्टूडेंट है वो होगा, और यहाँ आपके उसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। एम शुक्रवार को एक क्लास में जाता है। एम जो है वो शुक्रवार को एक क्लास में जाता है, ये एम हो गया। एम तथा संस्कृत पढ़ने वाले के बीच में 2 लोगों की कक्षा है। एम और संस्कृत पढ़ने वाले के बीच में 2 लोगों की क्लास है। ये एम हो गया 1 2, और ये संस्कृत ये हो गया। अब देखो रीजनिंग में पॉसिबिलिटीज बहुत होती है, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी आपको देखनी पड़ेगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, एक ये थी कि ये इस तरीके से आ जाता, संस्कृत ऊपर आ जाता। भाई इन 2 के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। हम दोनों को चेक कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है भाई 1 और 2 लोग अगर यहाँ आएंगे तो संस्कृत वाला नीचे आ नहीं सकता। 1 और 2 लोग यहाँ आएंगे तो इसका मतलब ये चीज फिक्स हो गई कि संस्कृत आपका यहाँ आएगा। संस्कृत और एम के लिए इस पूरे डायग्राम में, पूरी जो पजल है उसमें और कोई
तीसरा स्थान होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, आर की कक्षा पी से एकदम पहले है। आर की जो क्लास है वो पी से एकदम पहले, ये आर और इससे पी से जस्ट पहले है ये। न तो आर और न ही पी संस्कृत पढ़ाता है, ये दोनों ही जो है वो आपके संस्कृत नहीं पढ़ाते। इसको चेक करते हैं यहाँ कहाँ कहाँ आ सकता है। आर और पी दोनों साथ आएंगे। अगर आर और पी को मैं इन दो जगह लेता हूं तो देखो संस्कृत में पढ़ते नहीं है दोनों में से कोई भी। आर और पी को मैं इस कॉम्बिनेशन में भी नहीं ले सकता, दो जगह बचती है मेरे पास। एक तो पॉसिबल है कि आर और पी को मैं यहां लिख लूं, और एक बचता है कि आर और पी को मैं यहां लिख लूं। लेकिन अब अगर ऐसे लिखते हुए चलेंगे या चीजों को याद रखेंगे तो बहुत दुखदाई होगा हमारे लिए। यहां से हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं और वो है डबल डायग्राम थ्योरम। हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हो गया। इसके बाद में यहां आपका जो स्टूडेंट है वो आ जाएगा और ये उसकी लैंग्वेज आ जाएगी। जो चीज फिक्स थी पहले से उसको फिक्स रख लेते हैं, जैसे एम यहां फिक्स रहेगा और संस्कृत आपकी यहां फिक्स रहेगी। एक डायग्राम में ऐसा करते हैं कि आर और पी को यहां रख देते हैं, एक डायग्राम में हम आर और पी को यहां लिख देते हैं। मतलब हमें पता है कि इन दो के अलावा तीसरी कोई संभावना है ही नहीं, तो दो डायग्राम बना लिए हमने। आगे चलते हैं। आर तथा स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति की कक्षा है। आर और स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच में एक व्यक्ति की क्लास है। ये रहा आर। आर और स्पेनिश वाले के बीच में एक व्यक्ति क्लास, तो भाई आर और स्पेनिश तो यहां रहेगा, इसके अलावा स्पेनिश के लिए कोई जगह नहीं बचती। यहां अगर देखा जाए तो आर स्पेनिश या तो यहां आ सकता है या आपका स्पेनिश यहां आ सकता है। ठीक है भाई, आर सॉरी या स्पेनिश यहां आ सकता है। भाई आर और स्पेनिश के बीच में एक व्यक्ति की क्लास है तो इन दो जगह में से एक जगह आ सकता है। आगे जाके ये खत्म हो जाएगी एक चीज कि स्पेनिश पढ़ने वाले की कक्षा सोमवार को नहीं है। अब जब ये चीज फिक्स हो गई कि भाई स्पेनिश पढ़ने वाला सोमवार को नहीं पढ़ेगा, तो बस हो गया अपना काम। ये चीज फिक्स हो गई कि स्पेनिश आपका यहीं आएगा, ये स्पेनिश फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। एन की कक्षा फ्रेंच पढ़ने वाले से एकदम पहले है। एन की जो क्लास है ना, एन की जो क्लास है वो फ्रेंच वाले के एकदम पहले है। अब इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है वो सारी पढ़ लेते हैं। आगे इसने एक लाइन और दी है इसी से रिलेटेड कि एम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ रहा है। एम जो है ना वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ रहा। एम अगर फ्रेंच नहीं पढ़ता तो इसका मतलब एन यहां तो नहीं आ सकता। कौन कौन सी जगह बचती है एन के लिए? ये तीन जगह नहीं हो सकती, यहां नहीं आ सकता एन। एन यहां आ नहीं सकता क्योंकि फ्रेंच यहां होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब यहां जो जगह बचती है वो आपकी ये बचती है कि एन यहां आ जाएगा और फ्रेंच भाषा यहां आ जाएगी। इस डायग्राम में ये एक ही जगह बचती है, दूसरी कोई बचती नहीं है। यहां अगर हम देखें तो एन यहां नहीं आ सकता क्योंकि अगर एन यहां आएगा, सॉरी एन यहां नहीं आ सकता क्योंकि फ्रेंच यहां आनी चाहिए थी। एन यहां आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है साहब। एन अगर यहां आ जाता तो फ्रेंच भाषा यहां आ जाती। ये एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, एन यहां आ सकता था, एन जो है वो यहां आ सकता था। अगर एन यहां आ जाता तो फ्रेंच भाषा यहां हो जाती। यानी कि अभी अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बैठते हैं। वो कौन कौन से कि एन यहां आ जाए तो फ्रेंच यहां आ जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। मैंने तीसरा डायग्राम बनाने के बजाय, भाई इसमें वैसे तो तीसरा डायग्राम बनना चाहिए था, तीसरा डायग्राम बनाने के बजाय ये चीज हम ध्यान रख लेंगे कि एन और फ्रेंच ये ऐसे आएंगे। आगे देखो, आर और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति की क्लास है। आर और क्यू के बीच में एक व्यक्ति की क्लास है। अगर आर यहां रहेगा तो क्यू यहां रहेगा क्योंकि एक व्यक्ति की क्लास तभी पॉसिबल है, तो क्यू यहां आ गया। अगर हम यहां देखें तो आर और क्यू के बीच में एक व्यक्ति की क्लास है तो क्यू यहां आ जाएगा आपका, क्यू यहां आ जाएगा। एन और फ्रेंच को हम नहीं छेड़ रहे अभी। आगे देखिए आप, वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है, वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है। अगर इस डायग्राम में आप देखो इधर वाले में तो ओ यहां आ सकता है, सिर्फ ओ के लिए जगह यही बचती है और ये जर्मन भाषा पढ़ रहा है। यहां अगर आप देखो इस एन और क्यू को, अगर मैं यहां से एन और फ्रेंच को अगर मैं यहां से हटा दूं
मैं इधर लिख देता हूं इनको कि एन यहां आ सकता है और फ्रेंच भाषा यहां आ सकती है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है, एन अगर यहां आ गया तो जर्मन वाला कॉलम यहां आएगा। आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं, इस कॉम्बिनेशन को देखूं, इसको छुपा दूं, तो आप यहां से देखेंगे कि ओ के लिए ये जगह भी बचती है और ओ के लिए ये जगह भी बचती है। अगर मैं एन और फ्रेंच को यहां रख देता, मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो छोड़िए आप इसको। आर और क्यू के बीच में एक व्यक्ति ये हो ही गया, ओ जर्मन भाषा पढ़ाता है, ये हमने कर लिया। ओ तथा चाइनीज भाषा पढ़ने वाले के बीच में दो कक्षाओं के, दो व्यक्तियों की कक्षा है। एक डायग्राम को खत्म कर देते हैं। ओ तथा चाइनीज भाषा पढ़ने वाले, हमें पता है ओ इसमें जगह यही बचती थी। ओ तथा चाइनीज पढ़ने वालों के बीच में दो व्यक्तियों की क्लास है। अब एक बात बताओ, ओ अगर यहाँ आ गया तो चाइनीज वाला यहाँ होना चाहिए था ना, यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा गलत है। आगे जाके कोई ना कोई एक कट जाता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो इसको हमने हटा दिया कि इसमें चाइनीज के लिए कोई जगह नहीं बचती। वैसे भी चाइना के लिए हमारे पास कोई जगह है नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यहां से हमें जो जो चीजें फिक्स है वो देख लेते हैं। जैसे एम फिक्स है, इसके बाद बात करें पी फिक्स है, आर फिक्स है और क्यू फिक्स है। यहां संस्कृत फिक्स है ना। एम का स्पेनिश फिक्स है। अब देखो दो सिचुएशन बची थी, एन और फ्रेंच को। एक में तो मैं रख लेता हूं यहां पर कि एन को यहां रख लिया, ठीक है, और फ्रेंच भाषा ये आ जाएगी। अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें है, एक बार हम इसको इधर बिठा लेते हैं। एन अगर यहां है तो फ्रेंच भाषा आपकी ये होगी। ठीक है, अब देखो आप, ओ जर्मन पढ़ाता है। ओ अगर जर्मन पढ़ाता है तो वैसे तो देखा जाए तो इस नीचे वाले के लिए, इसके लिए जगह ही नहीं बची। ये मुझे ध्यान था, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए बताना पड़ा कि अगर आर यहां है तो इसमें आप देखोगे इसमें कोई जगह बचती ही नहीं है। ओ को आप कहाँ रखोगे? ओ आप यहाँ रख सकते थे, नहीं रख सकते क्योंकि ओ जर्मन पढ़ाता है। ओ यहाँ रख सकते थे, नहीं रख सकते। यानी कि अब ये चीज फिक्स हो चुकी है, ये चीज तय हो गई। ये सारे डायग्राम जो है वो हमारे मिट चुके हैं। हमारे मन का बोझ हल्का हो चुका है कि ओ या तो यहाँ आएगा या ओ यहाँ आएगा। अब ओ को कैसे फिक्स करें? ओ के लिए इसने कहा है ओ और चाइनीज वाले के बीच में दो लोगों की जगह है, ये ओ और चाइनीज। दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, चाइनीज ऊपर आ सकते थे और ओ नीचे आ सकता था, यही पॉसिबिलिटी है। देख लेते हैं। अगर आप देखो ओ को अगर आप यहां रख दो, मान लीजिए मैं आपके कहने से ओ को यहां रख देता हूं और ये जर्मन भाषा पढ़ाता है, तो चाइनीज वाले और इसके बीच में दो लोगों की क्लास होनी चाहिए, तो दो लोग है नहीं, क्योंकि आप अगर ओ को यहां रखोगे तो चाइनीज के लिए ये जगह बचती है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। ये चीज फिक्स हो गई कि ओ जो है वो जर्मन भाषा पढ़ाता है, वो यहाँ आएगा और चाइनीज यहाँ आएगी। ठीक है, चाइनीज यहाँ आएगी। और देखो आप, क्यों जापानी भाषा नहीं पढ़ा रहा है? अब वैसे तो आपके पास देखा जाए तो भाषाएं दो ही बसती है, जो कि एक यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। इसने कहा है क्यों जापानी नहीं पढ़ाता, तो भाई जापानी यहाँ जो भी होगा वो पढ़ाएगा। अब कौन सा बच गया? MNOPQRS, एस बच गया, तो एस यहाँ आ जाएगा आपका। एस जापानी भाषा पढ़ाएगा। एक लैंग्वेज कौन सी बच गई? संस्कृत आ गई, चाइनीज आ गई, जर्मन आ गई, जापानी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश। फ्रेंच, अंग्रेजी नहीं आई तो अंग्रेजी यहाँ आ जाएगी, ये आपकी अंग्रेजी होगी। ये पजल आपकी सोल्व हो चुकी है। अब देखो, निम्न में से किन की कक्षाएं एन के ठीक पहले और ठीक बाद में है? अगर ये सोल्व हो गई ना तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। एन के ठीक पहले और ठीक बाद में देखो आप, कहाँ है एन? ये रहा। ठीक बाद में और ठीक पहले आर और क्यू, तो आर और क्यू कहाँ है? दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य कोई, कोई अलग ही विकल्प होगा, इनमें से तो कोई नहीं होगा। क्यू निम्न में से कौन सी भाषा पढ़ा रहा है? तो भाई क्यू के लिए जो थी वो अंग्रेजी भाषा थी, ऊपर ही ऊपर जो है। क्यू कौन सी भाषा पढ़ा रहा है? तो क्यू अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अगर हम इससे अगला देखें, दी गई व्यवस्था के अनुसार
क्यू चाइनीज भाषा से और आर जापानी भाषा से जिस प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार पी का संबंध। देखो क्यू तो चाइनीज से और आर जापानी से, क्यू चाइनीज से और आर जापानी से। देखो क्या संबंध है, क्यू तो चाइनीज से संबंधित है और आर जो है वो जापानी से संबंधित है। यानी कि इनसे जस्ट 2 कदम नीचे, मतलब 2 बच्चे छोड़ के तीसरे नंबर वाली क्लास, जैसे आर की 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाली क्लास। तो इसने पूछा क्या है अपने से, इसने पूछा है पी का संबंध किससे है। पी का संबंध देखो किससे है, कहाँ है पी, ये रहा। तो चाइनीज 2 छोड़ दीजिए, जर्मन भाषा वाले से इसका संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मन। इसका भी आंसर यही है, जर्मन। नेक्स्ट देखिए आप, दी गई व्यवस्था के अनुसार 5 में से 4 एक समूह बनाते हैं और कौन सा उस समूह में नहीं आता। जैसे क्यू मंगलवार को, क्यू मंगलवार को नहीं पढ़ा था। एन गुरुवार को, एन गुरुवार को नहीं है। एस रविवार को, एस रविवार को नहीं। एम शनिवार को। ये एक एक दिन पहले के हैं, लेकिन ये जो है ना एन और गुरुवार, ये इसमें 2 दिन का गैप है। जैसे एन और गुरुवार में है ना, इसमें 2 दिन का गैप है। जैसे एम और शनिवार आया, क्यू और मंगलवार आया, लेकिन एन और इसमें बहुत ज्यादा गैप है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन पी की कक्षा होती है। तो पी की कक्षा जो होती है आपकी, वो पी की कक्षा आपकी गुरुवार को होती है। तो पी की कक्षा आपकी गुरुवार को होगी। नेक्स्ट, निम्न, अब ये एक अगली पजल है। नेक्स्ट पजल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसको एक बार जो है वो, मैंने आपको तरीका बताया, एक बार पजल को सोल्व करने से पहले खुद सोल्व करें, उसके बाद कोई दिक्कत हो तो फिर आप आगे उसको देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।